peace comes when you understand that what's out of your control must be out of your mind as well. So I need to be honest with you guys. मेरे गट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे. पूरे टाइम एसिडिटी बनी हुई थी and it was a pain here on the left portion of my chest. No, it was not cardiac at all. It was just pure acidity. एंड मेरे साथ होता ही आया है इनिशियली, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मेरे साथ जो एसिडिटी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है एंड यहाँ पे स्टोर सी होती है पसलियों के बीच में. सो मैं जिम नहीं कर पाया. 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, 1/12 पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे जर्नी का, जो कि 1 साल की है पूरी. बट यहाँ पे एक रफ पैच आ गया जिसमें इस 1 हफ्ते में मैंने बिल्कुल भी जिम नहीं किया है. एंड फॉर दिस वीडियो आई डोंट हैव एनी वर्कआउट क्लिप जो कि मैं लगा सकता हूँ इस वीडियो में. इट्स जस्ट प्योर बातचीत वीडियो जिसमें मैं करंट सिचुएशन अपनी बता सकता हूँ. कुछ बात करते हैं किसी और मुद्दे पे. इट्स बीन अ वीक सिंस आई लास्ट वेंट टू द जिम. ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने जिम को अपने पॉज किया. इस पूरे वीक में जिम नहीं गया हूँ. एंड क्योंकि इतना सारा प्रोटीन ले रहे थे, डाइट में हैवी प्रोटीन चल रहा था एंड बॉडी को आदत है नहीं इतनी प्रोटीन की. अप्रॉक्स 133 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आई वाज टेकिंग इनसाइड माय बॉडी एंड इतना नहीं रिक्वायर्ड है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल लेवल एथलीट. अब ये सब चीज़ें क्योंकि हो रही हैं मेरे साथ तो मैंने जिम भी स्टॉप किया है. सिर्फ वॉकिंग पे फोकस कर रहा हूँ एंड अपना फैट रिड्यूस कर रहा हूँ एंड कैलोरीज घटा रहा हूँ एंड प्रोटीन बहुत ही कम कर दिया. एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू से टू यू ऑल गाइज कि भाई अगर दिक्कत हो रही है कोई, तुम्हें लग रहा है अंदर से कि तुम जिम नहीं जा पाओगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने की. पुश करने की ज़रूरत है बट एक्स्ट्रा नहीं. बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर हम लोग लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो वो हमें हर्ट करती है, हमें ही इम्पैक्ट मचाती है और हमें ही ख़राब करती है अंदर से. तो क्यों करना. को अपना गोल चुनना चाहिए. क्या आप एक प्रोफेशनल लेवल एथलीट हो या फिर आप बस खाली इसलिए बॉडी बना रहे हो कि कपड़े अच्छे से फिट हो जाएं एंड डिसेंट लगो. आप बाहर किसी गैदरिंग में जाओ, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहे, आपके ऊपर है सब. जितना केजी के आप हो, आपको सिर्फ उससे 1.2 या फिर 1 ग्राम, अगर आपका वेट 50 kgs है तो आपको 60 to 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. दैट्स इट. और अगर आप 50 भी लोगे तो भी आपका मसल लॉस नहीं होगा. 1 हफ्ते से मैं नहीं गया हूँ तो जो भी मैंने 1 महीने में मसल गेन किया है वो 1 हफ्ते में नहीं लूज़ होने वाला, मुझे अंदर से पता है और वो नहीं होगा. इसलिए मैंने प्रोटीन बिल्कुल ही अवॉइड किया हुआ है. बट ऐसा करना नहीं चाहिए, पूरे तरीके से नहीं कम्प्लीटली करना चाहिए वाइप आउट प्रोटीन को. बट अब जब दिक्कत हो रही है तो करना पड़ रहा है. जल्दी ही वापस आएंगे एंड फिर से रिकवरी करेंगे. हर बार बाउंस बैक किया है एंड इस बाउंस बैक के अंदर बाउंस बैक करना है क्योंकि एक तरीके का कम बैक ही है. एंड कम बैक के अंदर फिर एक और सेट बैक आया तो अब इसको भी कम बैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऐसा ऐसे कि लाइफ विल थ्रो चैलेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम बट वॉट यू डू अबाउट इट, दैट्स वॉट मेक्स यू. नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ your side hustle, your side hobby, what's your actual passion and what you do makes you feel good about it. कि जॉब या फिर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई के अलावा आप क्या ऐसा कर रहे हो. जैसे मुझे क्रिकेट खेलना एंड दिस वीडियो मेकिंग एंड अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, दिस मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. तो मैं ये करता हूँ. हाँ, नहीं है अभी उतने व्यूज़, नहीं है मेरे उतने सब्सक्राइबर्स, बट इंटरनल खुशी है मेरे अंदर कि भाई ठीक है, अपन वो कर रहे हैं जो अपन को करना है, अदर देन माई जॉब एंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अगर कल को चल के मुझसे कोई कहता है व्हाट आर यू अदर देन योर जॉब, मैं खुल के बता सकता हूँ कि हाँ भाई, आई लाइक टू मेक यूट्यूब वीडियोज़ एंड अपलोड देम, आई लव फिटनेस, आई डू जिम, आई डू रिस्पेक्टिव सेवरल अदर थिंग्स. दैट्स वाई फॉर मी आई थिंक पर्सनली यू मस्ट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड इवन इफ यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ वन, यू मस्ट बी जैक ऑफ ऑल. एज आई सेड, आज है 24th of June एंड इस 24th जून के बाद 29th से या फिर कह लो 26th की इवनिंग से आई एम ऑन माई हॉलीडे क्योंकि यूनिवर्सिटी से मिली है 20 दिन की छुट्टी. एंड उस 20 दिन की छुट्टी में आई विल गो टू माई होम प्लेस, होम टाउन एंड डू जिम देयर. ये 1 हफ्ता मैं इसलिए और जिम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपने घर जाऊँगा, मैं अपनी प्लेस पे हूँगा, अपने आप को और अच्छे से महसूस करूँगा, देन आई एम डैम श्योर कि मेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी एंड मैं अच्छे से जिम भी कर पाऊँगा एंड आई विल बी बैक ऑन ट्रैक वंस अगेन. सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट. इफ़ यू आर वॉचिंग वेट लिफ्टिंग then I think you are also like me.
स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हम्बल एंड जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। अपने थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू लीव योर लाइफ एट द फुलेस्ट बाय मेकिंग small changes in your lifestyle. That's what I say, that weightlifting is not just a channel, it's all about you and you guys.